हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 31 मार्च, इस महीने का आखिरी दिन, संडे रविवार हो गया और कल से फिर नया वित्त वर्ष भी शुरू होगा, है ना। और हिंदी तिथि हो गई आज चैत्र महीना कृष्ण पक्ष षष्ठी। चलिए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, एक तो शीतला माता की पूजा के त्योहार के बारे में कुछ खास तारीखें जान लीजिए। इस बार शीतला देवी की पूजा 2 दिन की जा सकेगी। एक तो कल 1 अप्रैल को शीतला सप्तमी रहेगी और परसों 2 तारीख को शीतला अष्टमी रहेगी। दोनों ही दिन देवी को ठंडे बासी खाने का भोग लगाया जा सकता है, क्योंकि दोनों ही दिन पूजा का शुभ समय है। खास करके इस त्योहार का महत्व मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, इन राज्यों में ज्यादा होता है। शीतला माता को ठंडे भोजन का भोग लगाया जाता है और फिर इस दिन भी होली खेली जाती है। ऐसी मान्यता है कि बीमारियों से बचने के लिए ठंडा खाना खाने की परंपरा है इस दिन। तो आप सभी को भी आपके अपने डीएलएस भाई की तरफ से शीतला माता पर्व की एडवांस में हार्दिक शुभकामनाएं। और चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए, पहली बड़ी खबर, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश मेरठ का दौरा करेंगे और यहाँ से चुनावी शंखनाद की शुरुआत करेंगे। वहीं दोस्तों, आज 31 मार्च को भले ही रविवार है, संडे है, फिर भी बैंक खुले रहेंगे। हालांकि इस दरमियान ग्राहकों को कुछ लिमिटेड सर्विस ही मिलेगी। आरबीआई की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक आप देख सकते हैं एनईएफटी, आरटीजीएस वगैरह और इन योजनाओं की सुविधा बैंकों में आज चालू रहेगी। और सरकार की तरफ से एक महत्वपूर्ण सूचना भी जारी की गई है सभी मोबाइल फोन यूजर्स के लिए। अब आप नहीं कर पाएंगे कॉल फॉरवर्ड। 15 अप्रैल से परमानेंटली ये सर्विस बंद हो जाएगी। जी हाँ, कॉल फॉरवर्डिंग की सुविधा पर सरकार रोक लगाने जा रही है। इसके पीछे वजह यह कि बढ़ते साइबर फ्रॉड के मामलों को देखते हुए सरकार ने यह बड़ा निर्णय लिया है। दूरसंचार विभाग की ओर से सभी टेलीकॉम कंपनियों को 15 अप्रैल से कॉल फॉरवर्डिंग बंद करने के निर्देश जारी किए हैं। यानी कॉल फॉरवर्ड अब हमेशा के लिए बंद कर दिया जाएगा। ये एक यूएसएसडी कोड बेस्ड सर्विस होती है, जैसे *401# वगैरह। इसके बाद आप नंबर लगा करके कॉल फॉरवर्डिंग कर सकते हैं, लेकिन 15 अप्रैल से ये बंद हो जाएगी। ठीक है। और इसके अलावा भी मोबाइल फोन यूजर्स के लिए सरकार की तरफ से एक और चेतावनी जारी की गई है। ये देखिए आप, बड़ी खबर, मोबाइल यूजर्स के लिए सरकार की एडवाइजरी। इसमें टेलीकॉम विभाग ने कहा कि फोन नंबर बंद करने की धमकी देने वाले कॉल जो आ रहे हैं आजकल लोगों को, वो फ्रॉड कॉल है। इसकी शिकायत भी कर सकते हैं आप 1930 नंबर से या साइबर क्राइम गवर्नमेंट पोर्टल से, क्योंकि आजकल लोगों को विदेशी नंबर जैसे +92 ऐसे नंबर से कॉल आ रहे हैं, जिसमें लोगों को धमकाया जा रहा है कि आपका फोन नंबर बंद हो जाएगा, इलीगल एक्टिविटी हुई है वगैरह वगैरह। तो आप टेंशन ना लें, ये कॉल कोई सरकार के द्वारा नहीं किया जा रहा, बल्कि ठगों द्वारा किया जा रहा है और आपके साथ भी धोखाधड़ी हो सकती है, इसलिए सावधान रहें। साइबर ठगी या क्राइम से बचने के कुछ उपाय भी मैंने आपको कल बताए थे, ये लिस्ट आप देख सकते हैं। अगर आप इसके बारे में डिटेल जानकारी जानना चाहते हैं तो ये वीडियो देख लीजिएगा। मोबाइल यूजर्स के लिए सरकार की बड़ी चेतावनी, इसमें मैंने कंप्लीट डिटेल समझाई है। ओके, और अगली बड़ी खबर देखिए आप, नई बीमा पॉलिसी अब 1 अप्रैल से सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में ही जारी होगी। इरडा की तरफ से देखिए क्या नया आदेश जारी किया गया। अगर आप 1 अप्रैल 2024 के बाद यानी कल से जब भी नई बीमा पॉलिसी खरीदोगे तो सिर्फ आपको डिजिटल फॉर्मेट में ही मिलेगी, ताकि आपको भी सुविधा रहेगी। पॉलिसी डॉक्यूमेंट को कागजों के रूप में संभालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और भी आप देख सकते हैं क्या है ई बीमा खाता और 1 अप्रैल के बाद क्या नियम बदल जाएगा, इसके बारे में डिटेल जानकारी। चलिए अगला अपडेट है दोस्तों, 1 मई से महंगा हो जाएगा बिल भरना। ये बैंक चार्जेस बढ़ाने वाला है। दरअसल अब आपका पीएनजी, कुकिंग गैस, बिजली और अन्य बिल भरना 1 मई से महंगा हो जाएगा। वजह यह है दोस्तों कि यस बैंक की तरफ से बिल पेमेंट पर लगने वाले चार्जेस को बढ़ाने का फैसला किया है। यस बैंक का कहना है कि अब से उसके क्रेडिट कार्ड से यूटिलिटी बिल का पेमेंट करने पर आपको 1% ट्रांजैक्शन चार्ज देना होगा। हालांकि ये सभी तरह के क्रेडिट कार्ड पर लागू नहीं होगा नियम। कुछ चुनिंदा क्रेडिट कार्ड पर आपको ये शुल्क देना पड़ेगा, जिसके बारे में नियम और शर्तें भी आप देख सकते हैं। अगर आपका बिजली बिल 5000 रुपए है या इससे ज्यादा है तो आपको ये चार्ज देना पड़ेगा प्लस जीएसटी अलग से। 1 मई से ये नियम लागू होगा। चलिए दोस्तों, युवाओं के लिए देखिए अगली बड़ी शानदार खबर, भारत में पैदा होने जा रही 50 लाख नौकरियां। मुकेश अंबानी की तरफ से ये मास्टर प्लान बताया गया है। सबसे अमीर भारतीय मुकेश अंबानी ने कहा कि उद्योग जगत पर एक मजबूत और अधिक समावेशी भारत बनाने की जिम्मेदारी है। उन्होंने भरोसा जताया कि उद्योग जगत अगले कुछ दशकों में $100 अरब के निर्यात स्तर को छूने के अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएगा। और ये भारत का एक्सपोर्ट बढ़ने की वजह से कई इंडस्ट्री कारोबार में बढ़ोतरी होगी, जिससे आने वाले कुछ ही सालों में भारतीय युवाओं को 50 लाख से ज्यादा नौकरियां मिलेगी। देखिए आप, एक रिपोर्ट भी सामने आई, $1 लाख करोड़ तक पहुंचेगा निर्यात। नए बाजारों में पहुंच से साल 2030 तक भारतीय उत्पादों की मांग दुनिया भर में बढ़ेगी। ये कई अलग अलग तरह के कैटेगरीज के प्रोडक्ट्स आप देख सकते हैं, जिनकी मैन्युफैक्चरिंग भारत में हो रही है और दुनिया भर में इनका निर्यात यानी कि एक्सपोर्ट किया जा रहा और इसकी मांग भी बढ़ रही है दिनों दिन। मुकेश अंबानी ने कहा कि पीएम मोदी के विकसित भारत के सपने को पूरा करना बिजनेस कम्युनिटी की एक सामूहिक जिम्मेदारी है ना। और भारत की इकोनॉमी पर भी एक अच्छी खबर आई है। लगातार 5वें सप्ताह बढ़ा विदेशी मुद्रा भंडार, $14 करोड़ बढ़कर नए उच्च स्तर तक पहुंचा। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी पर भी अपडेट आ रहा कि बैंकों का लोन सस्ता करने पर अभी फैसला मुश्किल ही है।
हैं। अगले सप्ताह भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति की समीक्षा बैठक भी होगी। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, नरसिम्हा राव समेत 4 शख्सियतों को भारत रत्न दिया गया। चारों को मरणोपरांत मिला ये सम्मान। लाल कृष्ण आडवाणी जी को आज 31 मार्च को दिया जाएगा ये भारत रत्न। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इनके परिजनों को ये भारत रत्न के अवार्ड समर्पित किए। इनमें से कुछ हस्तियों के नाम भी आप देख सकते हैं। MS स्वामीनाथन, इन्हें हरित क्रांति के जनक के रूप में भारत रत्न दिया गया। पुलिस की नौकरी छोड़कर खेती में बनाया था इन्होंने करियर। और लाल कृष्ण आडवाणी जिन्हें आज भारत रत्न मिलेगा, ये 7वें डिप्टी PM भी रहे। राम मंदिर के लिए रथ यात्रा भी निकाली थी। 2015 में इन्हें पद्म विभूषण अवार्ड भी दिया गया। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल केस पर अपडेट आ रहा। उनके मंत्री गहलोत से भी अब ईडी ने 5 घंटे तक पूछताछ की। शराब नीति घोटाले पर सवाल किए और पॉलिसी बनाने वाली कमेटी में ये भी शामिल थे केजरीवाल के मंत्री भी। इसी सिलसिले के बीच झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने भी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल से मुलाकात की और इस मुलाकात में मंत्री आतिशी भी बोले कि बीजेपी को अब डरना चाहिए। वहीं आज आपको बताऊंगा, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ दिल्ली में पूरे विपक्षी इंडी गठबंधन के नेता जुटेंगे एक साथ। 31 मार्च को दिल्ली रामलीला मैदान में रैली भी निकालेंगे। केंद्र सरकार के खिलाफ रामलीला मैदान में आज ये विशाल रैली का आयोजन होगा। आम आदमी पार्टी ने कहा कि विपक्ष को निशाना बनाया जा रहा, वहीं भाजपा ने जवाब दिया कि ये भाषण के लिए भीड़ जुटाते हैं। और दिल्ली की महारैली में ये विशाल शक्ति प्रदर्शन होगा। इसमें राहुल गांधी समेत 13 राजनीतिक दलों के नेता भी मौजूद रहेंगे। और इसी बीच दिल्ली के आम लोगों के लिए प्रशासन ने एक ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी की है। इस महारैली के चलते कई सारे रास्ते बंद रहेंगे, जाम लगेगा। कुछ रूट की जानकारी भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और दोस्तों, दिल्ली में शराब नीति घोटाले के बाद अब दिल्ली जल बोर्ड केस पर भी ईडी ने पहली चार्जशीट दाखिल कर दी है। 140 पन्नों की चार्जशीट में जल बोर्ड के पूर्व चीफ इंजीनियर और कॉन्ट्रैक्टर आरोपी तय किए गए। इन 4 लोगों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं ईडी ने। और अब ये दिल्ली में भ्रष्टाचार का एक और मामला भी रजिस्टर हो चुका है। और दोस्तों, कल ही आपको पता होगा, दिल्ली के सीएम केजरीवाल की पत्नी सुनीता ने एक कैंपेन भी लॉन्च किया, केजरीवाल को आशीर्वाद नाम से। इस पर केंद्रीय मंत्री क्या बोले देखिए। उन्होंने कहा कि दिल्ली के सीएम दिन गिन रहे हैं, पत्नी मुख्यमंत्री बनने की तैयारी कर रही है। NDTV की रिपोर्ट के मुताबिक केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने यह बयान दिया है। और चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, कोर्ट के चुनावी बॉन्ड योजना रद्द करने से ठीक 3 दिन पहले सरकार ने 10,000 करोड़ के बॉन्ड छापने की मंजूरी दी। हाल ही में जो आपको पता होगा, सुप्रीम कोर्ट और SBI का इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला तो आपने देखा होगा। इस बीच अब एक चौंकाने वाली ये रिपोर्ट भी सामने आ रही है। अच्छा, और वहीं पॉलिटिक्स से जुड़ी बड़ी खबर देखिए, बीजेपी ने जारी की 3 राज्यों के लिए 11 उम्मीदवारों की एक और लिस्ट। गुरदासपुर से सनी देओल का टिकट काटा गया और ये भाजपा की 8वीं सूची है, जिसमें बॉलीवुड एक्टर सनी देओल को इस बार टिकट नहीं दिया गया। दूसरे दलों से आए सांसद पंजाब से चुनाव लड़ेंगे और इस 8वीं लिस्ट में 3 राज्यों के 11 नाम टोटल शामिल हैं, देख सकते हैं आप। अच्छा, इसके अलावा बीजेपी ने लोकसभा चुनाव 2024 के मैनिफेस्टो कमेटी का ऐलान भी कर दिया। मतलब जो चुनावी घोषणा पत्र जारी किया जाएगा ना, उसके लिए भी बीजेपी ने कमेटी गठित कर दी है और इस कमेटी के अध्यक्ष रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को बनाया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इसकी संयोजक होगी। इस समिति में 4 राज्यों के मुख्यमंत्री समेत टोटल 27 सदस्य हैं। वो कौन कौन है, जिनकी लिस्ट भी आप देख सकते हैं। 3 तो बड़े केंद्रीय मंत्री हैं। और इस मैनिफेस्टो कमेटी की पहली बैठक भी आज होने जा रही है। घोषणा पत्र के मसौदे पर चर्चा होगी कि मतलब चुनाव में क्या क्या घोषणाएं की जाए, ये प्लान बनाया जाएगा आज, है ना। और वहीं देखिए दोस्तों, कांग्रेस को महाराष्ट्र में एक और बड़ा झटका लगा। दिग्गज कांग्रेस नेता शिवराज पाटिल की बहू अर्चना पाटिल बीजेपी में शामिल हुई। और खबर है, गृह मंत्री अमित शाह आज 31 मार्च को राजस्थान का दौरा करेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 2 अप्रैल को राजस्थान आएंगे, चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। देखिए, कांग्रेस ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी एक वॉशिंग मशीन है, मोदी वॉशिंग पाउडर है। और कांग्रेस ने आरोप लगाया कि विपक्षी नेताओं पर 51 केस हैं, जबकि उनके लीडर्स पर 20, लेकिन कार्रवाई एक में भी नहीं हुई। और अरुणाचल प्रदेश में देखिए दोस्तों, 60 विधानसभा सीटों में से 10 में भाजपा को चुनाव से पहले ही जीत मिल गई है, क्योंकि इन 10 सीटों पर भाजपा उम्मीदवारों ने निर्विरोध जीत दर्ज की है, यानी विपक्ष में कोई है ही नहीं। देखिए कितना पावरफुल लोकतंत्र बनता जा रहा, मतलब, है ना। बहरहाल ये तो कुछ पॉलिटिक्स के अपडेट थे। और चलिए आगे बढ़ते खबरों में देखिए आप, मुख्तार अंसारी को दफन किया गया। बेटे उमर ने आखिरी बार उनकी मूंछों पर ताव दिया और जांच टीम बांदा जेल भी पहुंची इस केस की जांच करने के लिए। कब्रिस्तान में मुख्तार अंसारी के भाई और डीएम के साथ होट टॉक भी हुई। सांसद बोले कि मिट्टी देने के लिए कोई परमिशन नहीं लेता, अफसर बोले कि FIR कराऊंगी। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स की बिक्री मार्च में 1 लाख के पार पहुंची। सालाना आधार पर 17% से ज्यादा की सेल्स ग्रोथ देखी जा रही है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, और इस साल 2024 में नया रिकॉर्ड भी बन सकता है। वहीं दोस्तों, नाबार्ड की एक बड़ी चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही, देखिए आप। कोरोना के बाद खेती बाड़ी की ओर लौटे तकरीबन 5.5 करोड़ भारतीय। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। और वहीं देखिए बड़ी खबर, जंग रोकने के लिए यूक्रेन ने भारत से मदद मांगी। विदेश मंत्री एस जयशंकर से मिले यूक्रेनी विदेश मंत्री कुलेबा। अभी वो 2 दिन भारत दौरे पर आए हुए थे, आपको पता होगा। इस दरमियान उन्होंने जयशंकर से मुलाकात करते हुए कहा कि इस जंग का शांतिपूर्ण हल निकाला जाए। बहरहाल अभी तो कुछ और
और महत्वपूर्ण और बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट आपको बताऊंगा दोस्तों मैं, लेकिन फिलहाल आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये भी है कि अगर आपने DLS न्यूज चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं कर रखा ना, तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो और इस वीडियो पर एक छोटा सा प्यार भरा लाइक भी कर दीजिएगा, ताकि आपको रोजाना के मुख्य समाचार बड़ी खबरें तुरंत अपने मोबाइल पर मिलती रहेगी DLS भाई के साथ। चलिए मौसम समाचार की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए आप, उत्तर पश्चिम भारत में आज और कल बरसेंगे बादल, पूर्वोत्तर में आंधी तूफान के साथ बारिश की भी संभावना है। और देखिए दोस्तों, अभी तो गर्मियों का सीजन शुरू होने में, लेकिन बेमौसम बारिश किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचा रही है। यूपी, बिहार, दिल्ली, NCR समेत कई राज्यों में अभी भी भारी बारिश की चेतावनी है। येलो अलर्ट जारी किया मौसम विभाग ने। देखिए कुछ राज्यों के हालात। राजस्थान में 10 जिलों में आज भी बारिश का अलर्ट। 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं भी चलेगी। देर रात हुई बरसात से फसलों को भारी नुकसान हुआ। इधर मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा और सीधी में बारिश देखी गई। कई जगहों पर ओले भी गिरे। चौराई में चलती ट्रेन पर पेड़ की डाली गिरने से शॉर्ट सर्किट भी हुआ। 15 मिनट तक रेलगाड़ी भी खड़ी रही। यूपी के भी 46 जिलों में आज आंधी बारिश का अलर्ट है। सहारनपुर में सुबह बरसात हुई। शाम को आगरा, अलीगढ़ में ओले गिरे। झांसी में एक पुल भी बह गया। बिहार में भी एक बार फिर से मौसम बदलने की संभावना। 5 जिलों में विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया। पटना में भी बूंदाबांदी के आसार रहेंगे। झारखंड में आज और कल बारिश की संभावना है। मौसम विभाग की तरफ से येलो अलर्ट जारी किया गया। हरियाणा में ओलों के साथ बारिश हुई। 12 घंटे में 5 जगहों पर हालात काफी खराब है। 4 जिलों में रेड अलर्ट। 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं भी चलेगी। हरियाणा में वार्निंग एरिया कौन कौन सा देख सकते हैं आप। ये रेड जोन रहेगा, ये ऑरेंज, येलो और बाकी ये नीचे का थोड़ा सा ग्रीन एरिया है, जहाँ सबसे कम खतरा है। पंजाब, चंडीगढ़ में भी देखिए तेज हवाओं के साथ बारिश शुरू हुई। 40 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चल रही। 1 अप्रैल से मौसम साफ होगा। पंजाब में देर रात कई जिलों में बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई, जिसके चलते देख सकते हैं आप किसानों की खेतों की फसलों के हालात क्या हो गए। पूरी फसलें आड़ी पड़ गई। हिमाचल में देखिए ऑरेंज अलर्ट के बीच खिली धूप। आज व कल भारी बारिश की चेतावनी। 4 जिलों के ऊंचे क्षेत्रों में बर्फबारी भी हो सकती है। और अभी हो रही इस बर्फबारी के चलते 168 सड़कें वापस बंद पड़ी है। मनाली के पास रोहतांग में अटल सुरंग पर यातायात भी रुका। स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधि क्या रह सकती है, कुछ और डिटेल इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप, न्यूज क्लिक केस को लेकर फाउंडर पुरकायस्त के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल 2 बक्सों में 8000 पन्नों के डॉक्यूमेंट लेकर पहुंची। और खबर है, उत्तर प्रदेश में अब स्टाफ नर्स को नहीं मिलेगा अतिरिक्त मानदेय। NHM ने 2 वर्षों के लिए रोका गया ये कार्यक्रम। जो पहले अलग से 5500 रुपए मिलते थे, वो अब नहीं दिए जाएंगे, क्योंकि एक्स्ट्रा कार्यक्रम पर अभी फिलहाल रोक लगा दी है। वैसे उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण में 782 PM श्री स्कूलों का चयन किया गया। इन विद्यालयों में अत्याधुनिक सुविधाएं मिलेगी स्टूडेंट्स को पढ़ने के लिए, है ना। और बड़ी खबर देखिए, उत्तराखंड में सरकारी विभाग मनचाहे ढंग से नहीं कर पाएंगे राज्य आकस्मिकता निधि का उपयोग। वित्त सचिव की तरफ से निर्देश जारी किए गए। कुछ और डिटेल आप देख सकते हैं ये। और वहीं रियल एस्टेट में एक आंकड़ा आ रहा कि देश में 9 बड़े शहरों में 7% घटी बिना बिके घरों की संख्या। और NCR में 12% की गिरावट देखी गई, यानी कि घरों की सेल्स दिनों दिन बढ़ रही है। और खबर है, 1 अप्रैल से नहीं ले सकेंगे पानी के व्यावसायिक कनेक्शन। इस वजह से इस पर रोक लगाई गई। दरअसल उत्तराखंड देहरादून में बढ़ती गर्मी के साथ ही पेयजल की शिकायतें भी आने लगी हैं, और इसी के चलते उत्तराखंड सरकार की तरफ से प्रदेश के कई जिलों में ये नए आदेश जारी किए हैं। और वहीं देखिए बड़ी खबर, यूट्यूबर एल्विस यादव की फिर से बड़ी मुश्किलें। सांपों से क्रूरता के मामले में अब नोएडा के बाद हरियाणा गुरुग्राम की पुलिस ने भी FIR दर्ज की। और आपकी सेहत को लेकर कोरोना से जुड़ी एक और चौंकाने वाली रिसर्च ये भी आ रही है कि कोरोना की वजह से 20 साल बूढ़ा हुआ लोगों का दिमाग IQ लेवल भी कम हुआ है। और सलाह है कि नियमित एक्सरसाइज करें, और इसके लिए आप ब्रेन माइंड से जुड़ी पजल सोल्व करें या ऐसे कुछ टास्क करें। ताजे फल खाएं और लाइफस्टाइल बदलने से आपकी सेहत और मानसिक पावर में बढ़ोतरी होगी, सुधार होगा। चलिए अगली खबर देखिए आप, आम चुनाव के लिए 60 संगठनों ने जारी किया 5 सूत्रीय मांग पत्र। इन्वायरमेंट को लेकर यह मांग पत्र जारी किया गया। और लद्दाख के सोनम वांगचुक बोले कि खतरे में है हिमालय भी। वहीं देखिए दोस्तों, NPPA की बड़ी रिपोर्ट सामने आ रही। एंटीबायोटिक दवाओं के व्यापार में भी उछाल देखा गया। 2018 से 2023 के बीच 11% का हुआ इजाफा। और खबर है, सरकार ने 20 में से 13 मिनरल ब्लॉक की नीलामी रद्द की। निराशाजनक प्रतिक्रिया इसके पीछे बड़ी कारण बनी, है ना। और ईडी की एक और बड़ी कार्रवाई देखिए आप, मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में प्रतिबंधित PFI के 3 सदस्य गिरफ्तार किए गए, जबकि इन पर हथियारों की ट्रेनिंग देने का भी आरोप है। वहीं देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश में आचार संहिता लागू होने के बाद से अब तक लगभग 100 करोड़ की शराब बरामद की गई। नकली सोना चांदी जब्त हुआ। 16 मार्च को आचार संहिता लागू हुई थी, आपको बताऊंगा। और टेक्नोलॉजी से जुड़ी एक बड़ी खबर देखिए आप, ChatGPT को बनाने वाली कंपनी OpenAI ने एक खास तरह की टेक्नोलॉजी या यूं कहे तो एक नया AI बनाया है, जो सिर्फ आपकी 15 सेकंड की रिकॉर्डिंग से किसी भी इंसान की हूबहू आवाज की क्लोनिंग कर सकता है, आवाज को कॉपी कर सकता है, नकल बना सकता मतलब है। चलिए खबर है, उत्तर प्रदेश में पल्लवी पटेल और OBC की पार्टी का गठबंधन हुआ। आज सीटों का भी ऐलान हो सकता है। और बीजेपी ने इस बार मिशन 400+ की बड़ी तैयारी भी कर ली है। अब तक 418 सीटों पर बीजेपी ने कैंडिडेट उतारे। सनी देओल का टिकट काटा गया, मैंने आपको बताया था अपडेट पहले ही। और वही खबर है दोस्तों, कांग्रेस भी 6 अप्रैल को अपना घोषणा पत्र जारी करेगी राजस्थान से। इस दरमियान सोनिया गांधी और राहुल गांधी की जनसभा भी होगी। भारतीय सेना की ताकत में बढ़ोतरी को लेकर एक अच्छी खबर देखिए, भारतीय सेना ने आकाश मिसाइल का सफल परीक्षण कर लिया है। और सबसे अच्छी बात यह कि ये भारत का ऐसा स्वदेशी ताकतवर मिसाइल सिस्टम है जिसे देखकर चीन और पाकिस्तान की भी नींद उड़ सकती है। आकाश मिसाइल से कांपेंगे चीन पाकिस्तान, पलक झपक
टपकते ही टारगेट को नष्ट कर सकती है ये मिसाइल। 90% एक्यूरेसी के साथ टारगेट को हिट करती है। चलिए आपके जीवन में मोटिवेशन प्रेरणा देने वाली एक बड़ी खबर बताता हूँ। देखिए गाँव की 92 साल की महिला ने 3 गोल्ड मेडल जीते। जी हाँ, देखिए मतलब उम्र तो सिर्फ एक नंबर है। ये कहावत जरूर सुनी होगी आपने, लेकिन ये कहावत आज आपको बिल्कुल सच लगेगी। राजस्थान के बीकानेर जिले की एक बुजुर्ग महिला ने कमाल कर दिखाया है। 92 साल की ग्रामीण महिला पाना देवी गोदारा ने मुंबई पुणे में आयोजित 44वीं नेशनल मास्टर एथलेटिक्स चैंपियंस 2024 में 3 गोल्ड मेडल जीते, गोला फेंक, तस्तरी फेंक और 100 मीटर दौड़ में। पाना बाई अब वर्ल्ड चैंपियन खेलने के लिए भी अगस्त में स्वीडन जाएगी। मतलब देखिए यार, 92 साल 92 ईयर्स कितनी बड़ी उम्र होती है यार। इस उम्र में भी ये दादी का जज्बा, ये शौक, जुनून वाकई में तारीफ काबिल है यार, मतलब नेक्स्ट लेवल। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। अब पुराना वाहन खरीदना महंगा पड़ेगा। 1 अप्रैल से ही एक बड़ा बदलाव लागू होने जा रहा है और ये राजस्थान में बदलाव लागू होगा। परिवहन विभाग में आगामी 1 अप्रैल से आम लोगों से जुड़ा ये नियम बदलने जा रहा है। अब अगर आप 1 अप्रैल के बाद कोई सेकंड हैंड 2 व्हीलर 4 व्हीलर खरीदते हैं ना, तो परिवहन विभाग का ये नया नोटिफिकेशन आप जरूर देख लें। इसके मुताबिक कागजों के ट्रांसफर पर 25% टैक्स देना पड़ेगा। देख सकते हैं आप डिटेल। कुल मिलाकर पुराना वाहन खरीदना भी अब आपको ज्यादा महंगा पड़ेगा ना। और दिल्ली हाईकोर्ट का एक बड़ा फैसला देखिए। बच्चे को शिक्षा पाने का मौलिक अधिकार है, मगर अपनी पसंद के स्कूल में नहीं। दरअसल एक ऐसे केस की सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने यह फैसला सुनाया। उस केस में एक लड़की को अपनी मनपसंद के स्कूल में फ्री में पढ़ाई के लिए एडमिशन नहीं दिया, तो कोर्ट में पहुंचा मामला और दिल्ली हाईकोर्ट ने यह बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। वैसे राजस्थान में दोस्तों 1 अप्रैल से स्कूलों का टाइम भी बदल जाएगा। अब गर्मियों का सीजन शुरू हो रहा है, तो वापस स्कूल सुबह 10:30 बजे खुलेंगे। सभी स्कूलों के लिए ये नई व्यवस्था लागू होगी। टाइम की कुछ और डिटेल आप देख सकते हैं। और कल राजस्थान का स्थापना दिवस था, आपको पता होगा। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने लॉन्च किया रूट्स ऑफ राजस्थान और इसके जरिए बच्चे दुनिया को दिखाएंगे राजस्थान की विरासत भी। चलिए खबर है, देश भर के कई राज्यों में 1 अप्रैल से 7.5% तक टोल टैक्स महंगा हो जाएगा। बोले तो कई जगहों पर 15-20% तक भी रेटें बढ़ेगी। मध्य प्रदेश में ये 7.5% महंगा होगा। 92 मार्गों पर टोल टैक्स नहीं बढ़ेगा, मतलब कुछ रूट ऐसे हैं जिन पर। बाकी देश के अधिकतर राज्यों में टोल टैक्स के रेटों में बढ़ोतरी हो जाएगी 1 अप्रैल के बाद से ही। छत्तीसगढ़ सरकार ने भी कहा कि महतारी वंदन योजना इस बार 1 अप्रैल को इसकी किस्त राशि नहीं जारी की जाएगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने वित्तीय वर्ष 2024 खत्म होने का हवाला दिया और अगली तारीख भी बताई। चलिए अगली खबर है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल 1 अप्रैल को हाथरस का दौरा करेंगे। कई रूट डाइवर्स भी रहेंगे इसके चलते। बिहार में देखिए दोस्तों, सरकार का बड़ा फैसला। HSRP नंबर प्लेट के बिना वाहनों की नहीं होगी डिलीवरी। परिवहन विभाग ने निर्देश जारी किया। डीलर को जुर्माना देना पड़ेगा अगर बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के किसी ग्राहक को वाहन डीलर गाड़ी दे देता है तो। इसके अलावा उनका रजिस्ट्रेशन भी सस्पेंड हो सकता है। बिहार राज्य की सरकार की तरफ से परिवहन विभाग के द्वारा इस संबंध में सख्त दिशा निर्देश जारी किए। और वैसे देखिए कुछ एक एक्सपर्ट रिपोर्ट भी सामने आने की छात्रों के लिए बोझ बनी शिक्षा, तौर तरीकों और साथ युवाओं के मानसिक स्वास्थ्य पर भी गंभीरता से ध्यान देना होगा, वरना आए दिन कई सारी ऐसी घटनाएं आती रहती है। आपको पता होगा, पढ़ते पढ़ते बच्चे उल्टे सीधे काम कर लेते हैं। चलिए अगली खबर देखिए। आज जारी होगा बिहार बोर्ड का 10वीं का रिजल्ट। तो आज रविवार को ये बिहार के मैट्रिक परीक्षा का रिजल्ट जो भी स्टूडेंट्स चेक करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। 15 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स का इंतजार आज समाप्त होने जा रहा है। ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इन्हीं के जरिए रिजल्ट चेक करें आप। और वहीं देखिए मार्केट से बड़ी खबर आ रही है। जी ने TIC के 50% एम्प्लॉइज को अपनी कंपनी में नौकरी से निकाला। कॉस्ट कटिंग करने और ऑपरेटिंग मार्जिन के लिए कंपनी ने ये बड़ी छटनी की है। देखिए मतलब रोजगारों की कितनी कमी होती जा रही दिनों दिन। और वैसे जॉब्स को लेकर एक और रिपोर्ट सामने आ रही कि साल 2026 तक देश में 65% जॉब्स स्किल्ड युवाओं को ही मिलेगी। यानी आपको भी अपनी लाइफ में किसी न किसी स्किल पर डेवलपमेंट करना चाहिए, काम करना चाहिए, है ना। और एक सरकारी नौकरी पर अपडेट है। बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी में 2500 से ज्यादा पदों पर वैकेंसी निकली हुई है। 1 अप्रैल कल से आवेदन शुरू होंगे, तो आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो भर दें। एज लिमिट 37 साल रहेगी इसमें। ओके, और एजुकेशन के बाद कुछ और अपडेट देख लीजिए फटाफट से। झारखंड में लोकसभा चुनाव से पहले नक्सल प्रभावित जिलों में आसमान से होगी निगरानी। शारंडा कोलान में वायुसेना के हेलीकॉप्टरों ने ट्रायल लैंडिंग भी की। वहीं पंजाब सरकार की बड़ी घोषणा, तो और टोल प्लाजा को पंजाब राज्य सरकार बंद करने जा रही है। भगवंत मान ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके इस बात की जानकारी भी दी। तो इस तरह से पंजाब में 2 टोल प्लाजा बिल्कुल बंद कर दिए जाएंगे, है ना। 2 अप्रैल की रात 12 बजे से ही ये फैसला लिया जाएगा। चलिए खेल समाचार पर बड़ी खबर आ रही दोस्तों। IPL 2024 में लखनऊ की पहली जीत हुई। डेब्यू टांट मयंक यादव ने झटके 3 विकेट, 156 की रफ्तार की बॉल भी डाली। डी कोक की 50 भी देखने को मिली। और एक खबर ये भी आ रही कि T20 वर्ल्ड कप के लिए भी जल्द ही टीम इंडिया का ऐलान होगा। 15 खिलाड़ियों को चुनेंगे चयनकर्ता और इसकी घोषणा भी कर दी जाएगी जल्दी। चलिए अगली बड़ी खबर है BCCI का फैसला। अफसरों के लिए खुशखबरी, अब मिलेगी ये बड़ी सुविधा। 8 साल का इंतजार खत्म हुआ। और ये कौन सी फैसिलिटी, नियम के बारे में आप देख सकते हैं ज्यादा जानकारी। चलिए दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय न्यूज से बड़ी खबर आ रही। गाजा में इजरायली सेना ने की एयर स्ट्राइक, खुफिया सुरंग भी तबाह हुई। हमास का अहम ठिकाना भी नेस्तनाबूद हुआ। वहीं देखिए बड़ी खबर, पाकिस्तान आतंकी हमले के बाद अब दहशत में आया चीन और अपने यहाँ के नागरिकों को चीन वापस पाकिस्तान से निकाल रहा, तकरीबन 1500 नागरिकों को। और चीन ने पाकिस्तान के साथ 3 डैम प्रोजेक्ट्स की भी रोक लगा दी है इस घटना के बाद, है ना। और वहीं खबर है दोस्तों 1 अप्रैल से ये 10 बड़े जरूरी बदलाव लागू होने जा रहे हैं आम आदमी
सभी के लिए। और ये बदलाव कौन कौन से हैं, 1 अप्रैल से हमारे देश में क्या क्या नए नियम लागू होंगे, इसके बारे में भी डिटेल जानकारी मैंने आपको बताई थी कल ही कि DLS न्यूज पर वो वीडियो आ चुका है 1 अप्रैल से ये नए नियम। इस वीडियो को जरूर देखिएगा, 10 बहुत ही इंपोर्टेंट अपडेट मैंने आपको बताए हैं। चलिए खबर है, कारोबारियों को 1 अप्रैल से हर सप्ताह देनी होगी गेहूं भंडार की सूचना। केंद्र सरकार की तरफ से ये निर्देश दिया। मैंने आपको कल ही बताया था ना कि खुदरा थोक कारोबार किसी भी तरह का कारोबारी हो, गेहूं के स्टॉक की जानकारी हर सप्ताह पोर्टल पर अपलोड करनी पड़ेगी। ओके, और अंत में दोस्तों आज के राशिफल पर नजर डालते हैं। देखिए आप, आज मेष राशि वालों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और मीन राशि वालों को बिजनेस में फायदे वाला दिन रहेगा। 31 मार्च को मेष और धनु राशि के लोगों की कई समस्याएं दूर होगी। मिथुन राशि के लोग सही लोगों का चुनाव करेंगे तो चिंताएं दूर होगी। कुंभ राशि के लोगों की योजनाएं अनअपेक्षा के अनुसार आगे बढ़ेगी, इसलिए ज्यादा रिस्क ना लें। ओके दोस्तों, तो इसी कड़ी में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का वीडियो ये समाप्त होता है। और हाँ, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपके राज्य में दोस्तों शीतला सप्तमी का त्योहार कब मनाया जा रहा है, शीतला सप्तमी अष्टमी, और आप इस बार होली खेलोगे या नहीं, कमेंट करके बताना मुझे जरूर। आज एक पर्सनल सवाल ही पूछ लेता हूँ आपसे, रोजाना माइंड क्विज पर बात करते हैं तो, है ना, तो कमेंट करके बताइए। और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसे इन्फॉर्मेटिव काम की खबरें देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।